गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसकी पहचान ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, ये कौन सा टेंस है। ठीक है, इस टेंस के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका रूल ये होता है कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ उसके एमवी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और आई वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ उसके एमवी की सेकंड फॉर्म। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पे आते हैं। ठीक है, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस एमवी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ उसके एमवी की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, और आई व्यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ उसकी एमवी की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, फार्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस एमवी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं राम बाजार जाता था। ठीक, एक छोटा सा, ये क्या है, सब्जेक्ट। क्या है बेटा, सब्जेक्ट। ये क्या है, मेन वर्ड। क्या है, मेन वर्ड। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर समझने का कार्य करेंगे। राम क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इधर डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये क्या है, मेन वर्ड। मेन वर्ड कितना होता है, 5 होता है। ओरिजिनल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट। ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अ नाउन और प्रोनाउन दैट नॉर्मली कम्स आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब इन एन एक्टिव सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब क्या है, मेन वर्ड की सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ड क्या है, जाता था, तो जाना क्या होगा, गो। क्या होगा, गो। और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। ठीक है, तो राम वेंट और टू द मार्केट। ठीक है, इसमें आप लोग पुनः एक बार देखने का प्रयास करें। राम क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, और मेन वर्ड है, देखो यहाँ पर है ना मेन वर्ड, तो मेन वर्ड की सेकेंड फॉर्म तो क्या है, जाता था, तो जाता क्या होगा, वेंट टू मार्केट। मार्केट पहले द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यह कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे ही निगेटिव सेंटेंस आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होगा। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, निगेटिव सेंटेंस आएगा, वैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, रूल इसका फर्स्ट है, रूल फर्स्ट, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन के साथ डिड नॉट का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रूल फर्स्ट, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ डिड नॉट का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड है, रूल सेकंड, आई व्यू दे एंड
प्लूरल नाउन के साथ डिड नॉट का प्रयोग करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पुनः एक बार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, जैसे निगेटिव सेंटेंस आएगा वैसे ही किसका प्रयोग होगा? डिड नॉट। किसका होगा? डिड नॉट। ठीक है। और जब अभी अफर्मेटिव सेंटेंस था तो उसमें सिर्फ एमवी की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया था, और जैसे निगेटिव सेंटेंस आया वैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है। रूल फर्स्ट इसका है कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ डिड नॉट का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डिड नॉट का प्रयोग करके उसके एमवी की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सेंटेंस के प्रारंभ में आए उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फार्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे वाक्य के प्रारंभ में आए उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसका फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी हम कह दें कि क्या बानी प्रतिदिन स्कूल जाती थी। देखो ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि नहीं है? देखो क्या पहले आ गया है, तो अभी हम बोले कि जब क्या पहले आ जाए तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है डिड, तो डिड आप लिख दीजिए डिड। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देखो हो गया। अब क्या बचा? सब्जेक्ट क्या है? बानी। ठीक है। डिड बानी। नॉट है? नहीं है तो छोड़ो उसको। एमवी की फर्स्ट फॉर्म क्या करती है? जाती है, तो गो टू, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो गो टू स्कूल। और अदर वर्ड क्या है? डेली, तो डेली। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ, समझ आ रहा है? पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे। इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक, इरेज कर दें इसको। यस सर। अब आते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, सेकेंड टाइप्स सेकेंड टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है। इसको समझने का प्रयास करेंगे सेकेंड टाइप क्वेश्चन को। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर
सेंटेंस के बीच में आए, कहाँ है? सेंटेंस के बीच में आए। उसकी इंग्लिश हम नहीं, उसकी इंग्लिश हम सर्व सम लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है, आप लोग हंसो ना, फार्मूला इसका होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एवरी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बात क्लियर रहा है? ठीक, अभी आप लोग घर जाइए, खूब हंसीगा। ठीक है, फार्मूला एक बार और देखो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी हम कर दें, क्या आदित्य आदित्य बाजार में आदित्य बाजार में क्या छेना खाता था? क्या छेना खाता था? ठीक है, क्वेश्चन पुनः देखो एक बार सेंटेंस, आदित्य बाजार में क्या छेना खाता था? ठीक है, इसका होगा, देखो आदित्य क्या है? सब्जेक्ट है ना? ये क्या है? मेन वर्ब है ना? मेन वर्ब। छेना क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ब। ये क्या है? अदर वर्ब। ये भी ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ब नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो इसमें है। ठीक है, या इसको अदर वर्ड की जगह भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन वर्ड पर लिखना है कि नहीं लिखना है? क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ड लिखना है, हेल्पिंग वर्ड क्या है? डिड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड हो गया। अब सब्जेक्ट लिखना है तो आदित्य। ठीक है, आदित्य का सब्जेक्ट हो गया। नॉट इसमें है? नहीं है, तो छोड़ो इसको। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करता है? खाता है, ईट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? कर्ड, CURD। कर्ड मीन्स छेना या दही, दोनों होता है। ठीक है, कर्ड। अब कहाँ खाता है? बाजार में, इन द मार्केट। पुनः एक बार देखने का प्रयास करते हैं, आदित्य बाजार में क्या छेना खाता था? ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड डिड, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ड डिड, फिर आदित्य, इट, कर्ड, इन द मार्केट। क्लियर हो रहा है? yes, इसको सभी लोग लिखेंगे और 2 से 3 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक।